हाय दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे पार्ट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में 2 वीडियो हम बना चुके हैं, तो वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज तीसरे पार्ट में उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहले हम बताए थे दो टाइप का जो हम बताए थे, उनमें ने क्या था कि कोई भी वैल्यू को हम लोग मतलब कोई एंगल का वैल्यू को पुट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन अब यहाँ पे आएगा क्या, सिंगल एंगल। वहां पे आता था सिंगल एंगल, अब यहाँ पे आएगा डबल एंगल वाला। डबल एंगल मीन्स देखिए वहां पे हर जगह क्या होता था कि जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो जैसे मान लीजिए वहां पे आया सिर्फ साइन थीटा आया और फिर साइन ए आया, मतलब एंगल जो होता था ना वहां पे प्रत्येक क्वेश्चन में सिंगल एंगल आता था, सिंगल वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन होता था। लेकिन अब यहाँ पे जो आज हम लोग तीसरे पार्ट में करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल जो होगा वो डबल वेरिएबल्स होगा, मतलब 2 एंगल होगा। मतलब इस टर्म में क्वेश्चन आएगा साइन ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे एंगल जो है ना 2 वेरिएबल्स है। देखिए ए है और बी है। आज चलिए इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हमारा एंगल जो होगा दोस्तों वह डबल वेरिएबल्स होगा, डबल एंगल होगा। तो चलिए आज इस टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेथड एक पढ़ लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो डबल वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन होगा उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है साइन थीटा, जैसे मान लीजिए जनरली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में के रूप में आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे त्रिगो थीटा 1। इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा 2, ऐसे करके एक इक्वेशन देगा। मान लीजिए यहाँ पे समथिंग मान लीजिए 0 दे दिया, इक्वेशन दे दिया है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि कोई भी एक का वैल्यू को हम लोग पुटिंग करेंगे, कोई भी एक का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। एक का वैल्यू कोई भी एंगल का मान पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 हुआ, 90 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, ये सब का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद जैसे 0 हुआ, 90 हुआ, ये सब ETC का यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। और पुट करने के बाद क्या करेंगे कि दूसरे का हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, दूसरे का फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरे का फाइंड करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये चीज हमारा क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, tan स्क्वायर बी इक्वल 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। ये चीज दिया हुआ है। इसके बाद हमें फाइंड करने के लिए बोला है देन हमें फाइंड करने के लिए बोला है a प्लस 2b का वैल्यू क्या होगा, आप इसे फाइंड करें वाट। तो चलिए दोस्तों, इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डबल वेरिएबल्स एंगल है हमारे पास, ए है और बी है, डबल वेरिएबल है ना, एंगल यहाँ पे डबल है। तो डबल वाला में क्या करते हैं कि कोई भी एक का पहले एक का वैल्यू को पुट करेंगे कुछ, इसके बाद फाइंड करेंगे दूसरे का वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक का वैल्यू को पुट करते हैं, किसका पुट करते हैं, ए का वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए जिधर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ रहेगा उसी तरफ का वैल्यू को पुट करेंगे, फिर दूसरे का क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। ये तो देखिए बी क्या है, एक तरफ सेपरेट है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे किधर का, ए का पुट करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, ए का वैल्यू को पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम 0 अगर पुट कर दें दोस्तों, अगर यहाँ पे 0 पुट कर दें तो साइन 0 का होगा 0 और साइन यहाँ भी साइन 0 का 0, यहाँ भी साइन 0 का 0। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इधर कर दिए 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर बी इक्वल 1 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 पर ये भी टर्म हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे आ गया 1/1 इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग ना निकालते हैं, उधर रूट कर देंगे। अब रूट कर देंगे तो इसका वैल्यू tan b का वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखिए tan b इक्वल हो गया 1। तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि अब b का वैल्यू अब यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना है। देखिए tan कितना डिग्री पर 1 वैल्यू देगा, 45 पर ना, तो b का वैल्यू हमारा 45 हो जाएगा।
तो बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 45। कैसे फाइंड किए, देखिए tan कितना डिग्री पर 1 वैल्यू देगा, तो 45 डिग्री पर देगा, 45 पर देगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 45। तो चलिए अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। क्या है हमारे पास a प्लस 2b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो a का वैल्यू कितना रखे थे 0 डिग्री। अब 2 इंटू क्या है बी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। अब कितना हो जाएगा 2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिया हुआ है इफ साइन x प्लस वाई बाय साइन x माइनस वाई इक्वल a प्लस बी बाय ए माइनस बी। तो हमें इसमें फाइंड करना है tan x बाय tan y इक्वल क्या होगा व्हाट। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है और यहां पे देखिए इसका ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बाय बी, ऑप्शन नंबर बी बाय सी, ऑप्शन नंबर सी बी बाय ए दिया है, ऑप्शन नंबर सी ए इंटू बी, ऑप्शन नंबर डी ए माइनस बी बाय ए प्लस बी। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पे क्या है कि डबल एंगल दिया हुआ है, x है और y है, तो एक का क्या करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि देखिए यहां पे x और y डबल एंगल है और इधर देखिए वेरिएबल्स भी क्या है a और b, और इधर भी 2 वेरिएबल्स दिया है, एंगल 2 दिया है और उसके अलावा 2 वेरिएबल्स भी दिया है। तो क्या करेंगे इसमें 2 एंगल जो दिया है ना, दोनों एंगल का वैल्यू कुछ हम लोग अपने मन से पुट करेंगे। तो फिर क्या करेंगे a और b हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए पुटिंग करेंगे, क्या पुट करें, जैसे देखिए y यहाँ पे माइनस में है तो चलिए y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, और इसका कितना पुट कर दें, जैसे मान लीजिए तो दोनों तो फिर तो सेम हो जाएगा ना, साइन एक्स बाय साइन एक्स, दोनों चीज तो हमारा फिर तो सेम हो जाएगा ना। देखिए अगर वैसे अगर करेंगे ना, मान लीजिए कि अगर y का वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो फिर x तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स और ऊपर भी साइन एक्स, तो कट करके 1 हो जाएगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ना, इस केस में क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि a और b। अब देखिए हमें a का भी वैल्यू को फाइंड करना था, जबकि ए कटेगा, ये दोनों तो कट जाएगा तो यहाँ पे लिख लेगा नहीं। तो बी का वैल्यू भी ना यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इस केस में देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनाइट बन जाएगा, क्योंकि बी के जगह क्या पुट करेंगे 0 ना, इस ऑप्शन में तो इन्फिनाइट बन जाएगा। तो चूंकि हम लोग अब यहाँ पे इसका वैल्यू जो है हम लोग क्या लिए थे y इक्वल 0 पुट किए थे, तो 0 हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि y का भी वैल्यू यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है, जिसके कारण ये टर्म इन्फिनाइट हो जाता है और a का भी वैल्यू हमारा नहीं निकलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x और y का कुछ अलग वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं अलग वैल्यू पुट करके। तो इसमें अलग वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए इसमें हो जाएगा अलग वैल्यू, कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए x का पुट कर दें, कुछ भी पुट कर सकते हैं x, जैसे मान लीजिए x का हम लोग क्या पुट कर दें, x इक्वल पुट कर दें 60 डिग्री और y इक्वल पुट कर दें 30 भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए 30 पुट कर देते हैं। अब चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 60 माइनस 30 मतलब 30 हो जाएगा। इधर a प्लस बी बाय ए माइनस बी। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 पर 1 और 30 पर हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल हो जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका
ए का वैल्यू निकालेंगे, बी को उस तरफ ले चलते, ए को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और उधर ले जाएंगे 3, ठीक है। अब ए बाई बी इक्वल, अब इतना ही छोड़ देते हैं, ए इक्वल 3 है, ए इक्वल कितना हो गया हमारे पास, ए इक्वल है 3b। अब देखिए हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, साइन एक्स, सॉरी साइन 10 है तो 10x बाय 10y, इसका हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो 10x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, देखिए 60, तो 10x यहाँ पे 60 पुट करेंगे x के जगह पर, तो कितना हो जाएगा √3। अब देखिए क्या है y, अब यहाँ पर 10y पुट करेंगे तो कितना हो जाएगी 1/√3, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा ना, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मतलब 3 हमारा आंसर आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं किसमें 3 आ जाएगा। अब देखिए a के जगह पर यहाँ पे 3b पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे कितना a के जगह, देखिए यहाँ पे क्या है कि a, अब a के जगह पर क्या पुट करेंगे 3b, और नीचे देखिए b है तो b भी कट करके कितना हो गया हमारा 3b, b देखिए 3b था ना, ये दोनों हमारा कट गया तो बचा कितना 3, तो 3 आ गया ना, कितना आना था 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्या दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं इस पे। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरा मेथड ट्रिक अगर आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी मेरा वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ हेल्प मिल सके एग्जाम में। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं, तो आपका एग्जाम में जैसे अभी NTPC का होने वाला है, ग्रुप डी का होने वाला है, तो इस सब के एग्जाम में भी आपका इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को वीडियो पे पढ़ाते हैं, तो सारे क्वेश्चन क्या है कि आप लोग अच्छी तरह से करके एग्जाम में जाकर बैठें, तो आपका एग्जाम जरूर से जरूर क्रैक होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 2, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। चलिए इसका वैल्यू अब देखते हैं हम लोग फाइंड करके कैसे होगा। हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे ये हमारा दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम सिखाए थे कि जब भी डबल एंगल हमारा दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे कि एक का पुट करेंगे और दूसरे का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ना ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि इसको ना इस तरफ ले जाए, जैसे देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर बीटा इक्वल है 2 - साइन स्क्वायर अल्फा, ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये हम देखेंगे कि जो यहाँ पे एंगल का वैल्यू रख देने के बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ जो टोटल आएगा उस पर क्या है कि ये साइन डिफाइन होना चाहिए, मतलब उस पर हमें वैल्यू साइन का पता होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे अल्फा का वैल्यू, अगर देखिए दोस्तों अगर हम अल्फा का वैल्यू क्या पुट कर दे 0, अगर अल्फा का वैल्यू हम 0 पुट कर दे तो देखिए क्या होगा हमारा, अगर अल्फा का 0 पुट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 0 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 2। अब देखिए 2 पर क्या है कि आप रूट को हटाएंगे तो इधर 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब साइन √2 तो वैल्यू तो किसी पर देता तो नहीं है, हमको पता तो नहीं है, क्योंकि हम तो 0 से लेकर के 90 तक का ही तो वैल्यू आप लोग को सिखाए हैं। तो 0 से 90 तक में साइन तो इतना तो वैल्यू तो देता नहीं है, तो फिर इसका बीटा का वैल्यू किसे फाइंड करेंगे। तो मतलब यहाँ पे ऐसा आना चाहिए यहाँ पर जिस पर कि हमें ये साइन का वैल्यू हमें पता हो। तो चलिए यहाँ पे बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू को क्या करेंगे चेंज करके यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए चेंज करके रखते हैं अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू क्या करेंगे किसको चेंज करके रख देंगे। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अल्फा का वैल्यू अगर हम 90 डिग्री, अल्फा का वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रख दें तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 90 पर 1, तो 2 - 1 कितना बचेगा 1, और 1 तो साइन का तो वैल्यू तो देता है ना 90 डिग्री पर पता है, तब कितना वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 90 डिग्री। तो चलिए 90 डिग्री इस पर वैल्यू को हम पुट कर दिए, बीटा इक्वल है
अल्फा पर 90 का वैल्यू मतलब 1 देगा, साइन 90 पर 1 का वैल्यू देगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा कितना हो जाएगा 1। अब साइन, अब इस पर रूट डाल देंगे तो उधर तो कितना हो जाएगा 1 ही ना, रूट डाल देंगे मतलब हो गया 1। अब देखेंगे यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या है, साइन 1 कितना पर वैल्यू देगा 90 पर, तो बीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री। तो अल्फा का भी देखिए अल्फा का भी वैल्यू आ गया 90 डिग्री और बीटा का भी वैल्यू आ गया हमारा 90 डिग्री। तो चलिए अब इसका हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, किसका निकालना है, अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड करेंगे 90 डिग्री और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस टाइप का और क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप इस टाइप का और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल दिया है 2 और हमें यहाँ फाइंड करना है। और देखिए यहाँ पे कुछ लिमिट दे दिया गया है हमारे पास। अब बीटा का वैल्यू होगा 0 से बड़ा आप 0 के इक्वल। इसके बाद अल्फा का वैल्यू बीटा से भी बड़ा होना चाहिए और ये अल्फा का वैल्यू 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए। तब जो है हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है साइन 2 अल्फा, हमें फाइंड करने के लिए इसमें बोला गया है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल वाट, क्या होगा इसका वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है डबल, देखिए डबल एंगल है, अल्फा है और बीटा है, डबल एंगल है। डबल एंगल वाले में कैसे बताया कि एक को इस तरफ ले जाना है, दूसरे का वैल्यू रखना है, एक को पुट करके। तो देखिए cos बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो अल्फा है, इस अल्फा का वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है, अल्फा का वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है, फिर बीटा का वैल्यू को फाइंड करना। अब देखिए अगर 0 यहाँ पे रखेंगे तो इस पूरे के देखिए तो साइन अल्फा, अगर अल्फा का वैल्यू हम 0 अगर पुट कर दे, अल्फा का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा पूरा टर्म 0, तो 2 मैंने 0 मतलब 2 हो जाएगा। जबकि cos 2 तो वैल्यू तो देता नहीं है 0 से 90 तक में, तो अब तो वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा हमें। तो चलिए चेंज करते हैं। अगर 90 यहाँ पे कर दें, अगर अल्फा का वैल्यू अगर हम 90 कर दें तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 और cos तो 1 तो वैल्यू तो देता है ना 0 डिग्री पर, हो गया। तो चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग करेंगे अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री। तो चलिए बीटा का हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। बीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन 90 पर 1 देगा 1, तो cos बीटा इक्वल 1। अब देखिए cos 1 वैल्यू देता है 0 डिग्री पर, तो मीन्स बीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री। अब चलिए इसका वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। और देखिए ये सब सारा वैल्यू इसी के लिमिट में ही रखा गया है। अल्फा के कितना था 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 90 के इक्वल हो सकता है, 90 के इक्वल नहीं है। बीटा का वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है, तो बीटा का मेरा 0 ही आया है, ठीक है, सारा वैल्यू लिमिट में है। अब चलिए इसका वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, कितना है बीटा कितना है 90 इंटू 2 180 प्लस 0, बीटा का वैल्यू 0। आप इसको डिवाइडेड करेंगे 90 डिग्री, तो 90 पर साइन वैल्यू देगा 1, इसका 1 हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल 2 हमें फाइंड करना है। बोल रहा है देन फाइंड करें साइन पर पावर 100 प्लस कोसेक पर पावर 100 इक्वल वाट, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए
वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले साइन को रख लेते हैं इधर और कोसेक को उस तरफ ले जाते हैं, और फिर कोसेक को रखेंगे इधर, साइन को उस तरफ। देखिए यहाँ पे डबल एंगल नहीं है ना, सिंगल एंगल है, सिंगल एंगल है। सो यहाँ पे डबल एंगल वाला नहीं है, सिंगल एंगल है। तो देखिए सिंगल एंगल वाला में वैल्यू को पुट करेंगे, अगर 0 पुट कर दें तो ये तो हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा कि 1/0, जबकि ये चीज नहीं आना चाहिए कहीं पे। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ना कोई भी नंबर आए, जैसे कोई नंबर बाय 0, ये चीज कभी नहीं होना चाहिए, ये हम बताए थे पिछले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, तो ये तो 0 पे तो हमारा तो नहीं होगा। अब देखते हैं कि 90 पे रखते हैं, तो 90 पे कितना हो जाएगा 1, और ये भी 90 पे 1, तो 1 + 1 2 इक्वेशन हो गया हमारा सटीस। तो मीन्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, थीटा = 90 डिग्री। अब 90 पर हमारा इक्वेशन सटीस हो गया। अब सटीस हो गया तो इसका वैल्यू कितना है, हो जाएगा 90 पर 1, इसका 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब 90 पर ये इक्वेशन हमारा सटीस हो जाता है। तो चलिए 90 यहाँ भी पुट कर दें, यहाँ भी पुट कर दें। चलिए यहाँ पे पुट करेंगे साइन 90, देखिए साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और 1 पर पावर कितना है 100 प्लस कोसेक 90 पर वैल्यू देगा 1, और इस पर भी पावर 100 रखेंगे। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे ही एक और क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइन θ1 प्लस कॉस θ2 इक्वल दिया है 2। तब हमें फाइंड करना है, बोला है देन फाइंड करें साइन θ1 प्लस कॉस θ2 दिस पावर, और यहाँ पे पावर दिया है दिस। अब बोला है इसका वैल्यू क्या होगा, आप फाइंड करें, इसका वैल्यू क्या होगा, आप इस चीज को फाइंड करें। और यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 0, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एंगल दिया हुआ है, तो अलग अलग एंगल वाला में हम बताए थे कैसे सॉल्व करेंगे। एक को रखेंगे इधर, दूसरे को उस तरफ ले जाएंगे। तो चलिए हम साइन को रखते हैं इधर और कॉस को उस तरफ ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ई θ2 जो है इसका वैल्यू को पुट करेंगे। अगर 0 पुट करें तो कितना हो जाएगा 1, तो 2 - 1, तो टोटली यहाँ पे क्या आएगा 1। तो 1 साइन तो वैल्यू तो देता है ना 90 पे, तो हमारा θ1 का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमें मीन्स क्या पुट करना है, θ2 = 0 डिग्री। अब देखिए 0 पर क्या हो जाएगा, 0 पर cos 0 पर वैल्यू देगा 1, तो 2 - 1 इक्वल हो जाएगा 1। अब यहाँ पे है साइन θ1। अब देखिए साइन 1 वैल्यू देता है 90 पर, मीन्स एंगल 1 का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका वैल्यू। तो चलिए इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। कितना एंगल है, θ1 का एंगल कितना आया 90, यानी कि साइन 90 पर कितना वैल्यू देगा 1। ठीक है, साइन 90 डिग्री पर वैल्यू देगा 1, पर पावर कितना है दिस, प्लस आगे दिया है कॉस θ2 कहाँ पे, यहाँ पे देखिए दिस, कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू देगा 1, इस पर पावर कितना रखना है दिस। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 1, तो दोनों को ऐड करेंगे 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा, तो इसीलिए उसके लिए क्या कहते हैं कि थोड़ा सा एक थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए एक देखिए क्वेश्चन, एक थ्योरी आता है ऐसा कि साइन θ1 है प्लस साइन θ2, ये दोनों का हमारा वैल्यू हो जाएगा 0 का वैल्यू 0 आएगा जब हम लोग इसका
इफ यहाँ पे कंडीशन है कि θ1 प्लस θ2 अगर हो जाता है हमारा कितना 360 डिग्री, अगर दोनों एंगल का सम अगर 360 डिग्री हो तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 का वैल्यू हो जाएगा 0। फिर इसका और एक नेक्स्ट है, इफ θ1 प्लस θ2 इक्वल दोनों का सम 180 डिग्री हो तो देन होगा, यहाँ भी लिख देते हैं देन, तो देन हमारा हो जाता है cos θ1 प्लस cos θ2 इक्वल हो जाएगा 0। तो ऐसा हमारा होता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, चलिए तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, cos 18 प्लस cos दिस प्लस साइन फिर प्लस दिया है साइन 234, ये चीज दिया हुआ है। बोला गया है इसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए cos है, यहाँ भी cos है। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, इसे और इसे जब हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद देखते हैं कि इसका हमारा वैल्यू कितना आता है। देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, 180 हमारा आ जाएगा इसका वैल्यू। मीन्स देखिए cos में जब भी 180 जब आ जाए तो मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos में जब यहाँ पे आ जाए 180 आ जाए तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए cos 180, देखिए दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे 180 आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos θ1 प्लस cos θ2 का वैल्यू 0। वैसे ही इन दोनों का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 0। अब चलिए अब आगे देखते हैं, ये दोनों को आप सम करके देखते हैं, ये दोनों को आप सम करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, क्या किए दोनों को सम किए, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। अब देखते हैं यहाँ पे θ1 प्लस θ2 अगर 360 हो तो साइन θ1 और साइन θ2 का वैल्यू होता है 0। तो देखिए दोनों का सम कितना आ गया ऐड करने पर 360, तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, दिस और दिस का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर।